हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान भी ख़त्म हो गए अच्छे से और ईद भी मना लिया आप लोग। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और अच्छे से वीडियोस को पढ़ें, उसको लिखें, समझें, ताकि आपका जब तक स्कूल बंद रहे तब तक आपके सिलेबस कवर होता रहे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करें। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। इससे पहले भी हमने चैप्टर 3 जो पढ़ाया था उसका ये सेकेंड पार्ट है। उसमें हमने लेसन और का खुलासा, कंक्लूजन और कुछ क्वेश्चन आंसर बताए थे। और ये दूसरा एक्सरसाइज है जो आप लोगों के सामने स्लाइड पे लेकर हाजिर हूँ। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का एक एक्सरसाइज है। पहला है केशव का दिल काँप रहा था। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें वो है पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। और तीसरा सेंटेंस है केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। चौथा सेंटेंस है उसमें बच्चे वर्ड बढ़ाएंगे, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। पांचवा जो सेंटेंस है वह है बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। तो जो भी ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ वो सब फिल इन द ब्लैंक्स है जो वर्ड भरा हुआ है। तो पहले में कांप भराएगा, दूसरे में टूटी भरा हुआ है, तीसरे में पाप भरा हुआ और चौथे में बच्चे, और फिर इसी तरह पाँचवें में दफ्तर भरा हुआ है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का आपका एक्सरसाइज था। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है वो मुहावरा है, फिर वाहिद जमा है, फिर मुज़क्कर मुअन्नस है। तो इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो है वाहिद और जमा। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाएं। तो हमने अलग अलग कर दिया, वाहिद को वाहिद में लिखा और जमा को जमा में लिख दिया ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। जैसे आप लोग दिख रहा है वैसे उसको नोट कर लें। तो सवाल का जो जमा होता है वो सवालात होता है, मौका की जमा मवाक़े होते हैं, तकलीफ़ की जमा तकालीफ़, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात और परिंदे की जमा परिंदे। ये कुछ वाहिद और सिंगल और प्लुरल है जो कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद का जो स्लाइड होगा वो मुहावरा भी है, फिर उसके बाद कुछ ग्रामर के एक्सरसाइज हैं। वो सारे के सारे आज हम बताएंगे आप लोगों को ताकि ये एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है इसका कंप्लीट हो जाए। तो पहला जो मुहावरा है वो है उधेरबन। उधेरबन या फिर और ये अंदाज़ा, बर्दाश्त, यकायक, सत्यानाश, ये इन सारे लफ्ज़ से जुमले बनाने हैं, मुहावरे नहीं बल्कि जुमले। तो उधेरबुन, मैं उसी उधेरबुन में हूँ कि कार ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। दूसरा जो एक वर्ड है जिससे सेंटेंस बनाना है वह है अंदाज़ा, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। बर्दाश्त, मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यकायक, यकायक का माना होता है अचानक। तो यकायक जो वर्ड है उसका सेंटेंस होगा अभी तो धूप निकल रही थी, यकायक बारिश होने लगी। यानी अभी धूप निकली थी कि अचानक बारिश हो गई। तो ये 4-5 जो वर्ड है उसके जुमले बनाने थे जो हमने जुमले स्लाइड पे आपको दिखा दिए। फिर उसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो है मुज़क्कर और मुअन्नस का। तो पहला जो वर्ड है वो अम्मा है, फिर उसके बाद चिरा है, फिर बहन है, फिर बच्चा है और बिल्ली है। इन सारे जो 5 वर्ड्स हैं उनके मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने। तो हमने उन सारे वर्ड्स को अलग अलग किया है कि अब्बा का मुअन्नस अम्मा, और चिरा का मुअन्नस चिड़िया, भाई का मुअन्नस बहन, बच्चा का मुअन्नस बच्ची और बिल्ला का मुअन्नस बिल्ली। तो ये 5 वर्ड हैं आपके मुज़क्कर और मुअन्नस के जिसको अलग अलग करके स्लाइड पे दिखाया जा रहा है। तो ये था आपका जो एक्सरसाइज मुज़क्कर और यानी मेल और फीमेल का। अब जो अगला जो एक्सरसाइज है वो है एक कुछ वर्ड्स सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि उस लेसन में चैप्टर 3 में जो नादान दोस्त उसका नाम है उसमें किसने किससे कहा कुछ सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस का सही तरतीब इस तरह कि ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। ये सेंटेंस किसने कहा था उस कहानी में और किससे कहा था। तो ये सेंटेंस श्यामा ने अपने भाई केशव से कही थी। फिर जा
دانا اور پانی کی پیالی لے آ. یہ سینٹینس اس کہانی میں کس نے کس سے کہا؟ تو کیشو نے شیاما سے کہا کہ جا دانا اور پانی لے کر کے تم آ جا. لاسٹ کا جو سینٹینس ہے تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا. یہ جو سینٹینس ہے اس کہانی کا وہ کس نے کہا تھا اور کس سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا؟ تو ماں نے کہی تھی کیشو اور شیاما سے، یعنی تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا. یہ سینٹینس کیشو اور شیاما کی ماں نے، والدہ نے کیشو اور شیاما سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا. اور اس کے بعد کا جو ایکسرسائز ہے وہ فعل مستقبل کے چند جملے لکھنے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو فعل مستقبل سمجھ میں آیا یا پھر نہیں آیا. یہ آپ کے اسی 3rd چیپٹر کا جو ایک ایکسرسائز ہے کہ 5 فعل مستقبل لکھنے ہیں. تو فعل مستقبل جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ فعل مستقبل فعل کو اگر زمانے کے اعتبار سے اگر پڑھا جائے سمجھا جائے تو اس کی 3 قسمیں تھیں، جس میں ایک قسم فعل مستقبل تھی. تو فعل مستقبل کا جو ڈیفینیشن ہم نے بتایا تھا کہ جو کام آنے والے زمانے میں کیا جائے یا پھر سمجھا جائے اسی کو فعل مستقبل کہتے ہیں. تو پہلا جو سینٹینس ہے جیسے کل عامر پٹنہ جائے گا، تو اس سینٹینس سے پتہ چل رہا ہے کہ کام کل ہونے والا ہے. اسی طرح دوسرا بھی سینٹینس ہے احمد کل اسکول جائے گا، کل ہم لوگ عید منائیں گے. مریم کھانا کھائے گی، کل تم لوگ گاؤں جاؤ گے. تو یہ جو سینٹینس اس پہ غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے سینٹینس میں کام جو ہونے جا رہا ہے وہ ابھی ہوا نہیں بلکہ ہوگا. ایسا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کام ہوگا، ابھی ہوا نہیں. اگر پھر ہو جاتا تو پھر یہ قسمیں چینج ہو جاتی ہے. زمانے کی قسموں فعل مستقبل کی قسمیں نہیں ہوتی.